Good morning, students. As you know very well, UT has been start. So first of all, you know about your syllabus. जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चंस जो हमारे आएंगे वो चैप्टर के अंदर से आएंगे, इंटरनल क्वेश्चंस भी डाले जाएंगे. सो पहले अच्छे से लेसन को रीड आउट करना है आपको, ठीक है. नाउ वी विल रिवाइज चैप्टर फर्स्ट फॉर 7 साइंस एंड द चैप्टर नेम इज न्यूट्रिशन इन प्लांट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस न्यूट्रिएंट्स. क्या होता है, जो कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं जो हमारी नेसेसरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स. अब है न्यूट्रिशन. क्या होता है, कैसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं बाय द ऑर्गेनिज्म एंड क्या कहते हैं, यूटिलाइजेशन होता है इसका और बॉडी के द्वारा. क्या इट मीन्स उसका यूज़ होता है हमारी बॉडी के द्वारा, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन. 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं. कौन कौन से? ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं वो सब डिपेंड होते हैं और हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं. उसके बाद हमारे पास है ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक कौन से होते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ. जो क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, किसी के और के ऊपर डिपेंड नहीं होते, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक. फॉर एग्जांपल हमारे प्लांट हो गए. सेकंड वन इज हेटरोट्रॉपिक. दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट के ऊपर अपने फूड के लिए. नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ये क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है जब वो ऑटोट्रॉपिक के जैसा ही होता है. इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक इट्स फूड बाय देमसेल्फ. क्या होते हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या इसमें क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, देमसेल्फ खुद ही प्रिपेयर करते हैं, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होते, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसकी तरह होता है? हेटरोट्रॉप्स के जैसे ही. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्लांट और अदर फॉर देयर फूड. मतलब क्या होता है, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पर ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, तो प्लांट के ऊपर या अदर्स के ऊपर फॉर देयर फूड, उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. अब नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या है? 2 वर्ड से मिलकर बना है. फोटो इज मीन लाइट, सिंथेसिस इज मीन टू प्रिपेयर. क्या होता है फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. क्या होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जो प्लांट होते हैं क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटो इट मीन्स लाइट, सिंथेसिस इज मीन टू प्रिपेयर करना. क्या करते हैं प्लांट, जो क्या करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. जो रॉ मटेरियल कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस? वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल. क्या करता है वाटर एंड मिनरल्स में क्या करता है, रूट्स होते हैं. जब हम वाटर डालते हैं मिट्टी के अंदर, फिर कहाँ जाता है, सोइल के अंदर. सोइल से कहाँ जाता है, रूट्स में. देन रूट से कहाँ से जाता है, पूरे पार्ट के अंदर प्लांट के. कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, एयर के अंदर. फिर क्या होता है लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या होता है, टिनी पोर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, कॉल्ड स्टोमेटा. ठीक है. स्टोमेटा की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है. क्या होती है, जो टिनी पोर्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, द सरफेस ऑफ द लीव्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा. सनलाइट, एज यू नो सनलाइट कौन सोर्स होता है, कहाँ से मिलता है हमें, फ्रॉम सन से. क्लोरोफिल क्या आता है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है ना लीव्स के ऊपर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल. ठीक है ना. जो हमारी लीव्स है उसका कलर किसके कारण जो ग्रीन दिखाई देता है, क्लोरोफिल के कारण. क्या करता है, जो कैप्चर कर लेता है सनलाइट, इट मीन स्टोर करके रखता है जो सन से जो लाइट आती है उसको. ठीक है. अब हमारे पास फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. ये फूड है, ये किसका फूड है, प्लांट का फूड है जिसने प्रिपेयर कर लिया है. कार्बोहाइड्रेट मीन स्टोर इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च. किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टार्च की फॉर्म में. ये क्या हमारे पास रूट्स होती है, यहाँ पे से वाटर डाला. वाटर क्या होता है, तो क्या जहाँ पे क्या करता है, धीरे धीरे हर एक जो उसके पार्ट्स में पहुँच जाता है प्लांट के. ये क्या होती है, लीव्स होती है, क्लोरोफिल होता है लीव्स के ऊपर. यहाँ पे CO2 मिलती है. क्या करता है, जो ग्रीन कलर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल के कारण. यहाँ पे क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, टिनी पोर्स होते हैं. क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, टिनी पोर्स होते हैं. और ये क्या सनलाइट क्या है, मेन सोर्स होता है सनलाइट, जिसके प्रेजेंस में क्या करते हैं, जो फूड जो प्लांट है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. during the process oxygen is released. The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is a carbohydrate. क्या करता है इसके अंदर, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर जाती है. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स क्या इंडिकेट करता है कि क्या है, इट अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. स्टार्च आल्सो इंडिकेट द कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. इससे हमें क्या पता चलता है, स्टार्च का एक सोल्यूशन भी होता है, हम करके देखते हैं. उससे क्या पता चलता है कि हमारा जो सोल्यूशन के अंदर क्या है, जो मटेरियल उसके अंदर क्या स्टार्च है या नहीं. नेक्स्ट टॉपिक इज एल्गा. जो क्या है, स्लिमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और
स्टिग्नेंट वाटर बॉडीज, दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म का एल्गा। क्या होता है, ग्रीन पैचेज मिलते हैं हमें पॉन्ड्स वगैरह रिवर्स के आसपास, वाटर बॉडीज के आसपास, क्या करता है, उनको बोलते हैं एल्गी। जो ग्रीन कलर का पैचेज मिलता है हमें पॉन्ड्स वगैरह के आसपास। क्या अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डिफरेंट मोड होते हैं न्यूट्रिशन। कौन सा है, सेप्रोट्रॉप्स और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसके बाद हमारे पास पैरासाइट होते हैं, इंसेक्टिवोरियस प्लांट होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियोस करेंगे मैं फटपन। कौन सा होता है, स्पैरोट्रॉप्स, ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन डेड और डिकिंग मैटर फॉर फूड के लिए। ऐसे ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, डेड और डिकिंग मैटर होते हैं फॉर देयर फूड। जैसे डेड जो बिल्कुल गल सड़ जाते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको कौन से बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। जैसे हम ऑटोट्रॉप्स पढ़ के हैं, हेटरोट्रॉप्स पढ़ के हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी फंगी होती है। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डेड और डिकिंग मैटर फॉर देयर फूड। क्या होता है, जो ट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी किसकी तरह ही होता है, सेप्रोट्रॉप्स की तरह होता है। इसमें भी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, जो डेड और डिकिंग जो होते हैं ना, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह कुछ भी, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। उसके बाद है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वन प्लांट डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। मतलब क्या होता है, इस मोड के अंदर एक प्लांट किसके ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे प्लांट के ऊपर, किसके लिए, फिर अपने फूड के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्या है, अमर ये होता है होस्ट। होस्ट क्या करता है, प्रिपेयर करता है फूड को, और ये कहता है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, जो होस्ट ने फूड प्रिपेयर करता है वो इसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इंसेक्टिविरियस प्लांट। इंसेक्टिविरियस प्लांट्स कौन से प्लांट होते हैं, जो ईटिंग करते हैं, किसको, प्लांट को, उनको बोलते हैं इंसेक्टिविरियस प्लांट, जैसे पेचुड प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सिम्बोसिस। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशनशिप कॉल्ड सिम्बोसिस। क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहते हैं, शेयर करते हैं अपने शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को, उनको बोलते हैं हम सिम्बोसिस। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल। द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मोड ऑफ टीनी यूनिट। जो टीनी यूनिट्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल मेम्ब्रेन। द सेल इज enclosed by thin outer boundaries is called cell membrane। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन ही क्या होता है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। जो ये पतली पतली बाउंड्रीज होती है ना, ये थिन बाउंड्री जो इनक्लोज हुई है, ये आउटर बाउंड्रीज, उसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, जो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज हमारे पास साइटोप्लाज्मा। क्या होता है, साइटोप्लाज्मा जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है किससे सराउंडिंग होता है, जब डॉट दिख रहे हैं जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इससे ये सराउंडेड होता है, उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्मा। आई होप यू लाइक दिस एंड प्लीज़ रिवाइज द चैप्टर केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।